पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम की एक तजवीज़ के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग का एक वफ़द पीपल्स पार्टी के पास आया और 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की बात की। हम इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। 27वीं तरमीम की तजवीज़ में सूबाई खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ शिक़ भी मुस्तरद करते हैं। NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ भी पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। कहा, आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। नमाज जुमा के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा होगा। दीगर तजावीज़ पर हतमी फैसला आज इजलास में होगा। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी आज वफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना को 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आज ही 27वीं तरमीम सेनेट इजलास में भी पेश कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द से मुलाकात में MQM के बल्दियाती मुसव्वदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया। मुत्तहिदा ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। दीगर जमातों की हिमायत हासिल करने में मदद का वादा भी कर लिया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर MQM की मौलाना फजलुर रहमान से अहम बैठक। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, अरशद बोहरा और दीगर भी शरीक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वज़ीर आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दिया है। हमने मुसव्वदा JUI को दिया है। ये पाकिस्तान का मुसव्वदा है। तमाम जमातें MQM की इस तरमीम को सपोर्ट करें। नई तरमीम के तहत 18वीं आईनी तरमीम को छेड़ा नहीं जा रहा। अवाम इत्मीनान रखें। रहनुमा ANP एमल वली खान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बयान। कहा, 18वीं आईनी तरमीम की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। तुर्की और कतर के मेज़बानों की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद से अलग अलग मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मसालिहतकारों की अलग मुलाकातों के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। बरतानिया के आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, तिजारत और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत करने के आज़म का आदा। तुर्की के वज़ीर दाखिला की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजीद फाल करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। कहा, कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि मैं उनकी एक्सटेंशन हूँ। सिंध के स्कूल्स में तुलबा की हाजिरी का जायजा लेने के लिए डिजिटल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तुलबा की डिजिटल हाजिरी प्रोजेक्ट से स्कूल्स में तुलबा की दुरुस्त तादाद, स्कूल छोड़ने वाले तुलबा और हाजिरी का असल रिकॉर्ड मिल सकेगा, जिससे बेहतरी के मजीद इक़दाम कर सकेंगे। हैदराबाद में डेंगू से एक और मरीज इंतकाल कर गया। शहर में डेंगू से जाबाक अफराद की तादाद 9 हो गई। 600 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू से 4 अफराद इंतकाल कर गए। रवां साल सूबे भर में डेंगू से इंतकाल करने वालों की तादाद 25 हो गई।
पाकिस्तान ने हिंदू कम्युनिटी के अफराद को दाखिले से रोकने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात के लिए 2400 से ज़ायद वीज़े जारी किए। 1900 से ज़ायद यात्री 4 नवंबर को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। भारतीय हुक्काम ने 300 अफराद को सरहद पार करने से रोका। चंद अफराद को कागजात नामुकम्मल होने पर वापस जाने का कहा गया। दाखिले से इनकार मजहबी बुनियादों पर नहीं किया गया। मामले को मजहबी या सियासी रंग देना अफसोसनाक है। भारतीय हुकूमत और मीडिया का मुतासबाना रवैया काबिल अफसोस है। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी ने इसराइल में सियासी हलचल मचा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइली वज़रा ने ममदानी पर इसराइल दुश्मनी और हमास का हामी होने के इल्ज़ाम लगा दिए। एक इसराइली वजीर ने न्यूयॉर्क के यहूदियों को इसराइल मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। कहा, न्यूयॉर्क की चाबियां हमास के हामी को सौंप दी गई हैं। एक और वजीर ने ममदानी को यहूद मुखालिफ और इसराइल दुश्मन करार दिया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने ममदानी की जीत को तारीखी तब्दीली करार दिया। फ़लस्तीनी रहनुमा मुस्तफ़ा बरगौसी ने कहा, यह नौजवान क़यादत का इनकलाब है। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साबिक़ रहनुमा हन्नान अशरावी ने इसे अमरीका और दुनिया के लिए बेदारी का लम्हा करार दिया। इसराइली अरब रुकन पार्लिमान अहमद अल तैयबी ने ममदानी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ममदानी ने नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया और नफरत को शिकस्त दी है। इसराइल की जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। इसराइली तैयारों ने तायर और तैबा के इलाकों को निशाना बनाया। दारुल हुकूमत बैरूत में भी इसराइली तैयारों की परवाजें। इसराइली फ़ौज के गजा में हमलों में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि शहीद फ़लस्तीनियों ने सीज़ फायर के तहत तय करदा येलो लाइन क्रॉस की थी। ज़ोहरान ममदानी के मेयर मुंतखब होने पर न्यूयॉर्क में उनके इलाके एस्टोरिया में जश्न। शहरियों का कहना था कि फ़ख्र है कि कोई ऐसा शख्स मुंतखब हुआ जो हम जैसा दिखता है और हमारी नुमाइंदगी करता है। ये सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मुस्लिम बरादरी की जीत है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर ओहदा संभाल लेंगे। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में एक तरफा मुकाबले के बाद 8 विकेट से हरा दिया। सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब की निस्फ सेंचुरीज की मदद से पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 269 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 59 गेंदों कबल हासिल कर लिया। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। वर्कशॉप में मारूफ बलूची फनकार उस्ताद नूर बख्श की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे।